हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, डिजाइन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर मैंगो का। ओके, जिसकी जो लेंथ दी हुई है यहाँ पर ट्वाइस है इट्स ब्रेथ, यानी कि उसके ब्रेथ की। तो यहाँ पर लेंथ, जो ब्रेथ है उसको एज्यूम कर लेंगे x, और जो लेंथ है उसको एज्यूम कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर देखेंगे लेट द ब्रेथ बी x मीटर। ओके, तो लेंथ कितनी है उसकी, यहाँ पर बोला लेंथ इट्स ट्वाइस। ओके, तो लेंथ ट्वाइस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ब्रेथ कितनी दी हुई x, तो उसकी दुगनी है, तो यानी कि 2x मीटर्स। ओके, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, द एरिया इज 800 मीटर। तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया यहाँ पर हमें गिवन है। ओके, तो एरिया होता किसके इक्वल है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ कितनी दी हुई है, 2x इंटू ब्रेथ x मीटर। ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर मीटर। ओके, यहाँ पर मीटर है, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब देखिए लेंथ और ब्रेथ कितनी हो गई है, 2x स्क्वायर हो गई है, और एरिया जो गिवन है हमें यहाँ पर कितना है, एरिया यहाँ पर लिख देंगे, एरिया इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर 800 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, इससे इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, और देखिए यहाँ पर पावर में है तो ये वैल्यू रूट में हो जाएगी 400, और जो प्लस माइनस दोनों में होगी। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक वैल्यू ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तो एक वैल्यू प्लस में जाएगी, एक वैल्यू माइनस में जाएगी। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, और x इज इक्वल टू -20। ओके, तो जो पॉसिबल होगा, बट x इज इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x इज इक्वल टू 20। ठीक है, और ब्रेथ कितनी थी 2x, सॉरी लेंथ, ब्रेथ हमारी x थी, और ये x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। तो लेंथ कितनी हुई 40 मीटर, ब्रेथ हो जाएगी 20 मीटर। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 मीटर, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। देखिए यहाँ पर हमें दो फ्रेंड दिए हुए हैं,
उनका सम जो दिया हुआ है टू फ्रेंड्स का वो 20 ईयर्स दिया हुआ है। फिर बोला 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 वर्ष पूर्व या पहले इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा देयर एज इन ईयर ओल्ड 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एज्यूम करना है, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड X years and the age of the other friend कितनी थी यहाँ पर, एक की अगर एक्स है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, दो फ्रेंड दिए हुए जिनका सम दिया हुआ है ये दिया हुआ है, ओके 20, ठीक है। तो एक का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगी और दूसरे की क्या हो जाएगी एक्स माइनस 20 हो जाएगी, ठीक है, 20 माइनस एक्स हो जाएगी, ओके। ईयर यहाँ पर बता देंगे जो दिया हुआ है द सम ऑफ देयर एजेज, द को कैंसिल कर देंगे, द एज इज 20 ईयर्स, ओके। अब देखो 4 ईयर एगो बोला है तो 4 ईयर एगो कितनी हो जाएगी, 4 ईयर्स एगो एज ऑफ वन फ्रेंड पहले की बात करते हैं तो माइनस करते हैं, तो इसकी कितनी थी यहाँ से लेस कर देंगे 20 माइनस एक्स, यहाँ पर इसकी एक्स थी तो एक्स प्रेजेंट एज में से हमने जो प्रेजेंट एज थी उसकी कितनी थी यहाँ पर एक्स थी तो एक्स माइनस 4 करेंगे, इसकी प्रेजेंट एज यहाँ पर 20 माइनस एक्स है तो इसमें से माइनस को लेस कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स, इसमें से इधर करेंगे लेस तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स, ओके। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 4 इंटू जो दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, ठीक है, 4 ईयर्स प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना है 48 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट एक्स माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे माइनस का आएगा, एक्स इज इक्वल टू 48। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी इससे कराएंगे, इसकी इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा 60x माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 की 16 से कराएंगे तो 64, फिर एक्स की एस से कराएंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसकी इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा -4x इजिकल टू का 48, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को ले आएंगे इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 20x से इधर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा 20x, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 20x माइनस, फिर यहाँ पर दिया हुआ है हमें 64, 20x माइनस 64 माइनस 48 इजिकल टू 0, इसको 0 के रखना है हम लोगों को यहाँ पर। फिर इसको करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20x, अब इसको और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 20x साइन किसका हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस माइनस का ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1112 इजिकल टू में चल रहा है 0, ओके। तो अब देखिए हमें यहाँ पर इनके फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 112 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर कितना होना चाहिए हमारा ये आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए की वैल्यू 1 दी हुई है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 20 दी हुई है और सी की वैल्यू -1112 दी हुई है, ओके। ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है, और जब ये वैल्यू हो जाएंगे तो हमें साइन अप्लाई करना है यहाँ पर, ठीक है।
जो वैल्यू रखनी है हमें फॉर्मूला b² माइनस 4ac, तो वैल्यू रखेंगे माइनस का 20², तो ये हो जाएगा फिर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस का 1112, तो ये हो जाएगा हमारा 400, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 4 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 1112 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48 माइनस की 460 साइड में कहीं गड़बड़, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराई तो माइनस का आएगा और इधर आके ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस की, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा -448, ओके, क्योंकि यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये माइनस का 1 ही आएगा, ये माइनस का 20 आएगा, माइनस का 12 आएगा। अगर साइन करने हैं तो साइन इधर ले जाने हैं, ठीक है, तो अगर इसे माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी है 48, जो कि 0 से क्या है ये यहाँ पर छोटी है, ठीक है, जब वैल्यू माइनस में चली जाती है तो वो 0 से छोटी हो जाती है, तो सिंस 4² माइनस 4ac इज लेस देन 0, ओके, तो यहाँ पर बता देना है हम लोगों को जो वैल्यू दी हुई है वो हमारी क्या है, एक जो गिवन वैल्यू है इज नॉट पॉसिबल, ओके, तो ये क्या हो सकता है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये रियल रूट नहीं हो सकता है, ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नो रियल रूट्स, ओके, तो आई होप सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट सभी से रिक्वेस्ट है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।